हम आर्टिकल चालू कर रहे हैं। आर्टिकल में क्या होता है, जो 6 से लेकर 12 तक बच्चों के लिए है। देखिए पहला चैप्टर है आर्टिकल, ठीक। इसके लिए पहले हम लिखेंगे फिर पढ़ाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम कुछ पहले टॉपिक लिख लिए हैं और हम सिर्फ समझाते हैं, कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है आर्टिकल है। आर्टिकल का मतलब होता है अभिपद। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, अभिपद। अभिपद होता है। देखिए आर्टिकल हम किसको कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। कभी द पढ़ा जाता है, कहाँ दी पढ़ा जाता है, तो उसके बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हो क्या आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। उसके बाद होता है काइंड्स ऑफ आर्टिकल के प्रकार कितना है। तो आर्टिकल का जो प्रकार है 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांट दिया। पहला देखिए, पहला भाग को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा भाग को बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। पहले हम डिफिनिट आर्टिकल पर बात करेंगे। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित। अनिश्चित माने होता है जो ज्ञात ना हो, जो ज्ञात हो जाता है उसको बोलते हैं निश्चित, जिसको पहचानते हैं। तो निश्चित किसी को पहचानते तो हो गया, क्या हो गया, डिफिनिट, यानी कि निश्चित हो गया। जिसको नहीं पहचानते तो अनिश्चित हो गया। देखिए इसको कहते किसको, इंडिफिनिट आर्टिकल। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो अभी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। बोला इसका जो प्रयोग किया जाता है अनिश्चित कोई वस्तु है या व्यक्ति, उसके लिए जिसको उसके लिए ज्ञात किया जाता है। जैसे जैसे बोलेंगे जैसे देखिए, जैसे क्या है, दिस इज ए बॉय। दिस इज ए बॉय का मतलब क्या हो गया, दिस इज ए बॉय का मतलब हो गया जो यह एक लड़का है। इसका मतलब ये भी हो गया, या एक का सेंस में बोलते हैं क्या, ए माने एक भी होता है या कोई भी होता है, समझ गया। यानी यह एक लड़का है जिसको क्या हम लोग जानते नहीं हैं। अगर जान जाएंगे लड़का कौन है तो उसमें क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, जो आगे चैप्टर आगे बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिख दें ए का मतलब एक भी होता है कोई भी होता है, ठीक है। एन का मतलब एक भी होता है कोई भी होता है, इतना ध्यान रखना है। जैसे दैट इज ए बॉय, यहाँ लिखें दैट इज एन ऑक्स। ये तो ए बॉय हो, दिस इज ए बॉय होगा, उसके बाद दैट इज एन ऑक्स। तो ये तो क्या होगा, वह एक बैल है या कोई बैल है जिसको हम जानते नहीं हैं। इसका मतलब होता है दिस इज ए बॉय। दिस इज ए बॉय का मतलब होता है यह एक लड़का है। इसका मतलब क्या है, एक लड़का जो है इसको हम पहचानते नहीं हैं। नेक्स्ट उसके बाद है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, जब द का प्रयोग डिफिनिट आर्टिकल, अरे द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि यह जो होता है निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन ए एन जो है अनिश्चित व्यक्तियों के लिए हो जाता है, बता दिए हैं। देखिए दिस इज द कार विच आई हैव बॉट। यह वही कार है जिसे मैंने खरीद लिया है या खरीदा है, ठीक है। इसका मतलब है यह वही कार, इसका मतलब क्या होगा, जो कोई व्यक्ति पहले से जानता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से जानता है तो क्या होगा द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगर पहले से रहता है तो द का प्रयोग किया जाएगा। अगर पहले से उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं तो उसमें क्या करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ बुक से देखेंगे। देखिए क्या होता है एक का प्रयोग, एक का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका पहला साउंड ए व्यंजन होता है, ठीक है। जैसे देखिए क्या होगा, जैसे हम लिख देते हैं ए बुक, लिखेंगे ए बुक लिख दिए। अब ए बुक लिखें तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, बुक हुआ, बुक लिख दिए। तो लिखिए बुक लिखेंगे तो क्या हो गया, ब हो गया। तो ब हो गया तो क्या हो जाएगा, ए होगा। जिससे एन का प्रयोग क्या होता है, एन का प्रयोग जो है उस शब्द के पहले होता है जिसका पहला साउंड है। हमको साउंड क्या होता है, वॉवेल होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे एन लिख दिए और एन लिख दिए कौन सी, और एन लिख देते हैं।
ऑरेंज लिखते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑरेंज, ऑरेंज हो, ये ऑरेंज, तो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एन, और ये है ब, तो ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये। हम क्या करते हैं तो साउंड के अनुसार बनाते हैं, ये नहीं कि जो भावेल 5 ठो है ए ई आई ओ यू है इसके अनुसार बनाएंगे, न कि साउंड के अनुसार। हम साउंड के अनुसार बनाएंगे तो कोई भी हमारा आर्टिकल गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हम कुछ क्या किए, आर्टिकल का पद यहाँ हम देखेंगे। अंग्रेजी में भी 26 लेटर है, कितना लेटर है, 26 लेटर है, और कितना साउंड है तो 44 साउंड है। तो 26 लेटर जानते हैं, हम साउंड के बारे में जानेंगे। ये आर्टिकल जो बेस होता है किस पर होता है, साउंड पर, यानी कि साउंड के अनुसार हम क्या करते हैं ए एन का प्रयोग करते हैं, तो हमारा 100% सही होता है, ठीक है। यदि आर्टिकल लेटर के अनुसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत भी हो सकता है, ठीक। जैसे आर्टिकल कितना 5 है जानते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं ए एन डी क्या लगाते हैं, वावल रहता है तो क्या लगा देते हैं एन लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट रहता है तो क्या लगा देते हैं ए लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है इस स्थिति में हमारा गलत हो जाता है। तो हम क्या करते हैं साउंड के अनुसार बनाएंगे, किसके अनुसार बनाएंगे, साउंड के अनुसार। तो साउंड को आराम ठीक से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, यदि क्या है, यदि किसी शब्द का पहला साउंड हिंदी या का कोई वॉवल सुनाई पड़े या उच्चारण हो तो उस शब्द के पहले एन का प्रयोग होता है, समझ गए। जैसे जितना यहाँ पर साउंड है कितना है, अ आ हर्षई दीर्घाई हर्षऊ दीर्घऊ ए ऐ ओ औ, इसमें से कोई भी हमको साउंड यदि सुनाई देगा उस वर्ड में तो हम क्या करेंगे, किसका उपयोग क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए जैसे कोई लिख देता है ई, जैसे लिखते हैं ई डब्ल्यू ई, क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, यू नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यू। यू में आप लोग जानते होंगे क्या होता है, मादा भेड़ जो होता है, भेड़ में होता है मादा जो भेड़ होता है उसको बोलते हैं यू। अब यहाँ पर हम क्या देखे हैं ई है, तो ई है तो क्या लगा देंगे एन, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं साउंड के अनुसार पर लगाते हैं, तो क्या लगेगा इसमें लगेगा, क्या लगेगा ए नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, क्या लगेगा ए लगेगा, समझ गए। जैसे तो ये हो गया, इसमें लगना चाहिए लेकिन हम इसमें समझा दिए हैं, जो यहाँ पे ई दे के एन नहीं लगा, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। देखिए देखिए क्या होगा, यदि किसी शब्द का पहला साउंड हिंदी का कोई व्यंजन सुनाई पड़े तो उसके पहले क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। जैसे कि देखिए आप क ख ग से लेकर ह तक, यदि इसमें से कुछ सुनाई देगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये है यूलॉजी, अब यूलॉजी का पहला अक्षर क्या है य, लेकिन यहाँ पर दिया है वॉवेल, तो वॉवेल के अनुसार तो होना चाहिए एन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा एन लगा देंगे, लेकिन क्या करेंगे साउंड के अनुसार बनाएंगे तो हमारा एक्यूरेट सही होगा। अब यहाँ पे देखिए अभी बता दिए हैं क्या हो जाए एक्सपर्ट, क्या होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट है तो ई आ गया, तो उसको हम क्या पढ़ कैसे लगाएंगे ई ए एक्सपर्ट, ई ने ए एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट लिखे, एक्सपर्ट में क्या हो गया ए हो गया, तो ए जो हो जाएगा तो इसमें ए आएगा, क्या लगेगा एन लगेगा, इसमें क्या लगेगा तो ए लगेगा, ठीक। इसमें एन लगाएंगे इसमें ए लगाएंगे। इसी तरह कुछ और वर्ड पर चर्चा कर रहे हैं, देखिए इस तरह से गलती करने से आप बच जाएंगे। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं वर्ड बीइंग विथ, वर्ड बीइंग इथ क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपको, इसको देखिए ई हम बताए थे क्या होगा, यहाँ जो ई जो है ई डब्ल्यू ई, इसको पढ़ेंगे यू पढ़ेंगे जो होता मादा भेड़। यूरोपियन, यूरोपियन में क्या होगा ए होगा। यूलॉजी, यूलॉजी में क्या होगा ए होगा। यूनिक में क्या होगा ए होगा। यूनिफ ई है यूफमिज्म, यूफमिज्म में ए होगा, ठीक। उसके बाद क्या है
उसके बाद आपको है क्या, यहाँ देखिए, उसके बाद क्या है, एन प्लस वावल, ये से स्टार्ट होगा। उसके बाद है एक्सक्यूज में एन होगा, एम्प्लॉय में एन होगा, एक्सपर्ट में एन होगा, एक्सरसाइज में एन होगा, एम्पायर में एन का प्रयोग होगा। वर्ड बीइंग विथ यू से जो स्टार्ट होगा उसमें क्या देखेंगे, साउंड। हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड के बारे में। देखिए साउंड में क्या होता है, यहाँ यूनियन है, क्या है, यूनियन। यूनियन में क्या होगा, ये है तो यू लेकिन होना चाहिए एन, लेकिन साउंड के अनुसार क्या होता है, या। फिर है यूनिट पे यूनिवर्सिटी में क्या होगा, ए होगा। समझ गए, ठीक। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर कितना क्या है, एन प्लस वावल साउंड। यहाँ है अंपायर का पहला क्या है, और धारित एन होगा। उसके बाद अम्ब्रेला में क्या होगा, एन होगा। उसके बाद क्या है, अनलोडेड गन में क्या है, एन है, यानी कि क्या है, अन है तो ए का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, उसी तरह बहुत सारे वर्ड मेरे पास हैं जो इसमें क्या होगा, यू लगेगा, किसमें एन लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पढ़ने का कोशिश करते हैं। देखिए उसके बाद यूनिफॉर्म है, उसके बाद क्या है, तो यूनिफॉर्म ए, यूनाइटेड टीम है तो क्या हो जाएगा, ए होगा। यूनिक मैन क्या है, यूनिक मैन है, यूनिक मैन में क्या लगेगा। उसके बाद है यूजफुल जॉन यूजफुल की ये लगेगा। यूजलेस पेन ये लगेगा। उसके बाद यूटेंसिल में लगेगा, ए लगेगा। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ में लगेगा, ए लगेगा। यूनेनिमस डिसीजन में क्या लगेगा, ए लगेगा। यूटोपिया में ए लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, उसी तरह है। इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं जिसको आप लोग उतारने की कोशिश उतार लीजिए इसको। फिर है ओ से भी है, ओ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए वन आइड मैन जिसको एक आंख वाला आदमी बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद क्या है, वन वे टिकट। इसी तरह ये है, ए का प्रयोग होगा। इसी तरह इसमें क्या होगा, ए एन का प्रयोग होगा। ऑक्स जानते हैं, आउटलॉ। इसी तरह है ऑपरेटर है, और क्या है, ओ क्या है यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो है क्या है, ओमैन है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ देखिए, उसके बाद क्या है, ए हॉर्स है। ये तो जानते भी करते हैं, हॉर्स होता है, हॉस्पिटल होता है, हॉर्स है, हॉस्पिटल है। इसमें क्या लगेगा आपको, ए का प्रयोग होगा, इसमें एन का प्रयोग होगा। तो मीनिंग को पढ़ के पता करना होता है। इसको देखिए, एच है, इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे तो एयर पढ़ेंगे, हेरेस, ये है हेरेस। तो बड़ा कर देते हैं ताकि दिखाई दे आप लोगों को। देखिए क्या है इसमें, इसके ऊपर एरेस, इसके बाद एन आवर, ये ऑनेस्ट मैन, ये हो गया आपको ऑनेस्ट मैन जानवे करते हैं। उसके बाद क्या है, ऑनरेबल नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे ऑनरेबल मैन। उसके बाद है ऑनरी डॉक्टरेट,
उसके बाद एन, उसके बाद ऑनर, ऑनर में क्या हो जाएगा तो एन होगा। एच से जो प्रारंभ हुआ तो उसका भी साउंड में क्या होता है एक का एक यूज किया जाता है या ए या एन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे अब हम द का प्रयोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए द का प्रयोग सीखते हैं। देखिए पहला क्या है, द जो का यूज जो करेंगे किसी नदी के नाम के पहले किया जाता है, जैसे गंगा, गंगा हो गया लिख दिए, सोन नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, जितना भी यहाँ पर दिया वो नदी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े सागर, बड़े बड़े सागर जो होता है सागर, जैसे अरबिया सागर, अरबियन सागर जिसको बोलते हैं, रेड सी यानी कि रेड सी हो गया इसके पहले, ठीक। ये सब सागर के पहले द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है महासागर जिसको बोलते हैं ओशन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाए, जैसे इंडियन ओशन है, अल्टार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब होता है क्या खाड़ी, खाड़ी जिसको बोलते हैं बे के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बे ऑफ बंगाल, हम लोग का जो आता है वर्षा का तो बंगाल के खाड़ी से आता है। नेक्स्ट है जिस किसी खाड़ी, खाड़ी माने होता है गल्फ के नाम के पहले द का, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसमें खाड़ी रहेगा उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इजलैंड, बड़े बड़े द्वीप जो हैं उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। वेस्ट इंडीज, अंडमान्स होता है, निकोबार, जितना है इस सब के पहले किसका प्रयोग किया जाता है द का प्रयोग किया जाता है। अब हम द का प्रयोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए द का प्रयोग सीखते हैं। देखिए पहला क्या है, द जो का यूज जो करेंगे किसी नदी के नाम के पहले किया जाता है, जैसे गंगा, गंगा हो गया लिख दिए, सोन नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, जितना भी यहाँ पर दिया वो नदी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े सागर, बड़े बड़े सागर जो होता है सागर, जैसे अरबिया सागर, अरबियन सागर जिसको बोलते हैं, रेड सी यानी कि रेड सी हो गया इसके पहले, ठीक। ये सब सागर पहले द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है महासागर जिसको बोलते हैं ओशन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाए, जैसे इंडियन ओशन है, अल्टार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब होता है क्या खाड़ी, खाड़ी जिसको बोलते हैं बे के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बे ऑफ बंगाल, हम लोग का जो आता है वर्षा का तो बंगाल के खाड़ी से आता है। नेक्स्ट है जिस किसी खाड़ी, खाड़ी माने होता है गल्फ के नाम के पहले द का, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसमें खाड़ी रहेगा उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इजलैंड, बड़े बड़े द्वीप जो हैं उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। वेस्ट इंडीज, अंडमान्स होता है, निकोबार, जितना है इस सब के पहले किसका प्रयोग किया जाता है द का प्रयोग किया जाता है। कुछ नोट यहाँ पर दिया है, जो द्वीप इजलैंड अकेला है, किसी के साथ सट्टा नहीं रहा, सट्टा रहेगा तो द का प्रयोग करें, यदि नाम अकेला है तो नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। जैसे सेलोन, जावा, ये सब है इसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिए। किसके पहले नहीं किया जाता, इस सब के पहले नहीं किया जाता है, ये हो गया। नेक्स्ट पर्वत का जो श्रृंखला बोलते हैं माउंटेन रेंज, पर्वत आप लोग देखेंगे तो पर्वत कैसे रहता है, ऐसे करके रहता है, इसको इस टाइप का रहता है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमालय है तो हिमालय क्या है, छोटे छोटे पहाड़ पर्वत मिलकर क्या बोलते हैं हिमालय बनता है, इसके नाम के पहले लगेगा
जाएगा, ठीक। लेकिन उसमें क्या कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन है, देखिए कंडीशन है, यदि किसी पर्वत चोटी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, चोटी रहेगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद है नहर। नहर आप कैनल जानते हैं, नहर के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नहर के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए स्यूज कैनल है ना, शारदा कैनल, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान जो कहाँ है, भारत में कहाँ रेगिस्तान, राजस्थान में है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसमें हो गया, ये हो गया जिसको डिजर्ट। भौगोलिक दिशाएं, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है, क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, इतना ध्यान रखना है, न कि डायरेक्ट हम ईस्ट लिंक, गलत हो जाएगा ये। उसके बाद है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। फिजिकल इन्वायरमेंट जानते हैं आप लोग, जैसे हो गया कंट्री, रेन, टाउन, ये जो है फॉग, फॉग जानते हैं, जो धुआं हो जाता है ना, इसको बोलते हैं नाइट। ये सब के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, कुछ यहाँ पॉइंट दिया गया है, क्या पॉइंट है, देखिए पॉइंट है भौगोलिक स्थान, फिजिकल यदि पोजीशन बताने के शब्द के पहले एट द टॉप, ऑन द टॉप, न कि ऑन टॉप, ऑन टॉप ऑफ का प्रयोग होता है ये, किंतु इसका एट द बटन ऑफ, कम टू द टॉप, द फ्रंट ऑफ, द बैक ऑफ, द चैनल ऑफ के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग ट्रेन गाड़ी पर चढ़े होंगे, ट्रेन गाड़ी में क्या होता है, गंगा सागर, राजधानी एक्सप्रेस, सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, हवाई जहाज। हवाई जहाज के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ये जो हवाई जहाज है इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है समुद्री जहाज। समुद्री जहाज जो है उसमें द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है, नागरिकता। नागरिकता सूचक शब्द, नेशनैलिटी वर्ड्स के पहले द का, यदि हम इंडियंस हैं तो हम जाएंगे विदेश जाएंगे, क्या वहाँ पर हमको क्या बोलेंगे, इंडियन। इंडिया कोई इंडिया दूसरा देश का आदमी आएगा भारत में, चाइनीज आएगा तो उसको डायरेक्ट चाइनीज, द चाइनीज, द फ्रेंच, इंग्लिश, द इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, ठीक। द इंग्लिश मैन होता है इंग्लिश आदमी, इंग्लैंड का आदमी बोलते हैं द इंग्लिश मैन बोलते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है जिसमें द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इतना ध्यान रखना है। यदि इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ द, तो किसी आदमी को नेशनलिटी को उसको सूचित किया जाता है, ना कि इंग्लिश बुक का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर 17 देखते हैं। 17 में क्या है, किसी धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। रामायण, कुरान, महाभारत, बाइबल, गीता, ये जितना बुक है इसका पहले द का प्रयोग किया जाता है, इतना ध्यान रखना है। फिर है किसी धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदू हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई सिख हो गया ना, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे किसी राजनीतिक दल के नाम के पहले, किसी राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी होता है उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, होता है जैसे बीजेपी है, होता है ना भारतीय जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। अब इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखेंगे बीजेपी लिख देंगे, इसमें द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ना कि ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में नहीं लगा जाता, इसको एब्रिविएशन बोलते हैं, इसमें नहीं लगा जाता, बल्कि पूरे नाम को लिखने के बाद उसमें द का प्रयोग किया जाता है।
जैसे हम लिखा कांग्रेस पार्टी द लगाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आविष्कारक। आविष्कारक इन्वेंशन, किसी चीज़ का कोई खोज कर उसको क्या बोलते हैं, आविष्कार है। आविष्कार के नाम के पहले द का प्रयोग, आविष्कार के किसी चीज़ के नाम के पहले द का, जैसे द रेडियो, द वायरलेस, टेलीविज़न, टीवी, सिनेमा, ठीक। टेलीविज़न, टीवी जो होता है इसको क्या शॉर्टकट में बोलते हैं टीवी, द टीवी का प्रयोग किया जाता है। कुछ यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो इसको नोट कर लेंगे, नोट करने की कोशिश करेंगे पॉइंट क्या है। किंतु जब टेलीविज़न के नाम के पहले वॉच या ऑन का प्रयोग हो तो टेलीविज़न या टीवी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ और नोट दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। क्या है, बोले जब थिंग्स ऑफ इन्वेशन के नाम के पहले कंट्रेबल नाउन के रूप में हो तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार एन का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ बॉट ए रेडियो, उसने एक रेडियो खरीदा, न कि खरीदा है, ये नहीं होगा, उसने एक, ही हैज़ बॉट ए रेडियो नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर क्या दिया, जब किसी थिंग्स एनिमेशन के नाम पहले कंट्रेबल नाउन जुड़ा रहेगा तो उसमें क्या होगा, ए या एन का प्रयोग होगा। अगर डायरेक्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें उसमें क्या होगा, द का प्रयोग होगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, किसी वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र जानते हैं जो तबला, हारमोनियम, कैसी होती है, गिटार, पियानो होता है ना, इस सब का पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जाति का बोध यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या दिया है, उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ नोट दिया हुआ है, क्या दिया है, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के का प्रयोग कंट्रेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है। ये बता दिया है उससे पहले रेडियो वाला में, उसी तरह इसमें भी है। ही हैज़ बॉट ए हारमोनियम, यहाँ पर दिया है उसने क्या है, उसने एक हारमोनियम खरीदी है, ठीक। उसके पहले द कंट्रेबल नाउन के साथ रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, ए या एन का प्रयोग किया जाता है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी साम्राज्य जैसे राजा महाराजा, उसका वंश या बड़े बड़े ऐतिहासिक इमारत, हिस्टोरिकल बिल्डिंग होता है, कोई घटना हिस्टोरिक इवेंट होता है, ऐतिहासिक अवधि होता है, हिस्टोरिकल पीरियड होता है या एज के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुगल एम्पायर, बहुत बड़े राजा महाराजा थे मुगल न, उसके रोमन एम्पायर, यहाँ जितना दिया है। उसके बाद ताजमहल, द ताजमहल आप लोग जानते हैं, द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सब के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग किया जाता है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या है, देखिए, तो इसमें है जब किसी, क्या है, जब कोई वस्तु या वस्तुओं का समूह अनूठा यूनिक हो तो उसे अनूठा समझा जाता है। अनूठा, द अर्थ, दुनिया में जो एगो है उसको क्या बोलते हैं, अनूठा, ठीक। जैसे पृथ्वी क्या एगो है, सूर्य एगो है, चांद एक तो है, तारा का एक तो है, सब को पहले द का प्रयोग किया जाता है, समझ गए, ठीक। उसके बाद क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। देखिए, व्यक्ति और वर्ग बताने के लिए अब लिखा व्यक्ति, ये क्या है, इसको ठीक से देखिए, व्यक्ति या वस्तु के लिए व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए किसी एडजेक्टिव या विशेषण के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ओल्ड का मतलब हो गया द ओल्ड मैन, ठीक, यानी कि बूढ़ा आदमी। यहाँ पर दिया द रिच का मतलब हो गया धनी व्यक्ति,
द पुअर का मतलब हो गया गरीब आदमी। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सशस्त्र सेना होता है, सशस्त्र सेना आर्म्ड फोर्स, यानी आर्मी का जो फोर्स होता है कि ना, आर्म्ड फोर्स के नाम के पहले जैसे हो आर्मी, द नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, इस सब का पहले द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है? सरकार की शाखा, गवर्नमेंट ब्रांचेज के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह क्लास में सबसे लंबी लड़की है। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? द का, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट का अर्थ जब अधिकांश हो, मोस्ट में क्या? अधिकांश, तो इसके आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मोस्ट बर्ड, यहाँ पे क्या है? जैसे यहाँ पे दिखाई देता है जो क्या है? मोस्ट बर्ड, मोस्ट ऑफ द इंजर्ड पर्सन आर नॉट डेंजर, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। नोट दिया है, दूसरा नोट दिया है क्या? सुपरलेटिव डिग्री के पहले कभी कभी द का प्रयोग नहीं होता है, कभी कभी पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे विच गर्ल्स, यहाँ लिखा हुआ विच गर्ल्स डू यू लाइक बेस्ट, ठीक, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब तुम किस लड़की को ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक, तुम फिर विच व्हाट बुक डू यू लाइक बेस्ट, तुम कौन सा किताब ज़्यादा पसंद करते हो, इस सेंस में द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर, 28 में क्या है? देखिए, द एंड कंपेरेटिव्स लिखा हुआ, यदि कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो, इतना ध्यान रखो, ऑफ द टू का प्रयोग हो तो उस कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। जैसे सी इज द, पहला नंबर देखेंगे, सी इज द बेस्टर ऑफ द टू सिंगर्स। ठीक, इसका मतलब वह दो गायिका में सबसे अच्छी है। ठीक, यहाँ पर फिर दिया है मोर दिया है, तो मोर का पहले द का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर दिया हुआ, क्या बी दिया है? देखिए, दो कंपेरेटिव के पहले द डॉट डॉट द का प्रयोग होता है, खासकर यह बताने के लिए कि दो वस्तुएं साथ साथ परिवर्तन होती है। जैसे द मोर द गेट्स, द मोर ही वॉन्ट्स। ठीक, इस अर्थ में द का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए क्या है? किसी ऑर्डिनल नंबर, जैसे कर्मवाचक शब्द विशेषण के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इतना ध्यान है। द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है क्या है? ऑर्डिनल नंबर। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द नेक्स्ट ट्रेन, द सेकंड पेज, द लास्ट मोमेंट, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। नोट दिया हुआ, क्या नोट है? यदि द या लास्ट का प्रयोग वीक, मंथ, ईयर, मंडे, ट्यूसडे, जून
आदि समय सूचक शब्द के पहले हो तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए सी केम हेयर लास्ट वीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, समझ गए। इसके साथ यदि ये लगा रहेगा वीक मंथ ईयर, इस सब के साथ यदि ऑर्डिनल नंबर लगा रहेगा उस अर्थ में द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, एडम्स। एडम्स जो होता है हम लोग पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं मुहावरा के पहले एडम्स एडोमेटिक यूज में भी फर्स्ट या लास्ट के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एट फर्स्ट, एट लास्ट, इसमें द का प्रयोग नहीं किया जाता। नोट यहाँ पे द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ, जैसे प्रयोग की विस्तृत जानकारी के लिए प्रीपोजिशन चैप्टर के अंतर्गत हम इसमें फॉर और सिंस में प्रयोग करेंगे, अच्छा से समझाने देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 30 में क्या है, किसी अखबार के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अखबार पढ़ते होंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, समझ गए, यहाँ पर दिया हुआ न्यूज। उसके बाद क्या है, किसी म्यूजियम पुस्तकालय के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखना है। थिएटर के नाम के पहले द का प्रयोग किया, क्लब होता है उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है, होटल। उसके बाद क्या है, होटल। होटल के पहले द का प्रयोग किया जाता है। रेस्टोरेंट के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ 34 में देखिए क्या है, जब 34 में क्या है, शरीर के भाग पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जब प्रीपोजिशनल फ्रेज में हो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सी हिट में, उसने मुझ माथ हेड पर यानी कि सिर पर मारी। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ है तो इसमें क्या होगा, द का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए इन प्रीपोजिशन लगा है, द का प्रयोग होगा। यहाँ पे देख लिए, यदि किसी खास व्यक्ति के पार्ट्स ऑफ बॉडी की चर्चा नहीं हो बल्कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी की चर्चा सामान्य रूप में हो तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ड्रग्स जनरली डूल द ब्रेन एंड अफेक्ट द हार्ट, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। उसके बाद यदि किसी बीमारियों के नाम के साथ पार्ट्स ऑफ बॉडी के का प्रयोग हो तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। देखिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। देखिए नोट, कुछ आइटम्स हैं जो किसी प्रीपोजिशन प्लस पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले हैं किंतु पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द नहीं लगता। जैसे एट हेड, इन हैंड, ऑन फुट, इसमें द का प्रयोग नहीं लगता है। इसके लिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, यदि पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम का प्रयोग कंट्रेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है, न कि द का। जैसे यहाँ पर दिया मैन हैज़ ए हेड, ए नोज ए माउथ, इसके साथ इसका प्रयोग होगा, न कि द का प्रयोग, इतना ध्यान रखना। कब, जब कंट्रेबल नाउन के रूप में होगा तब। उसके बाद क्या है, ऐसे नाउन के पहले जो किसी शब्द समूह या वाक्यांश से निश्चित बनाए गए हो, जैसे द गर्ल इन रेड, इन ए सिंगर, ठीक है। उसके बाद क्या है, द वुमन whom I like is you, इस सेंस में क्या होगा, निश्चित बनाए गए हो, इस सेंस में द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे देखिए द का प्रयोग है, द का प्रयोग द बॉय, इतना, जिसमें क्या होगा, ग्रुप होगा, फ्रेज या वाक्यांश होता है। वाक्यांश क्लॉज जानते हैं, जो क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, क्लॉज भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो
उसके बाद क्या है 36 नंबर देखते हैं। किसी, यह क्या बोल रहा है, किसी प्रीपोजिशन, क्या है, किसी प्रीपोजिशन कुछ आइटम्स हैं, आइटम्स होता है, कुछ आइटम्स हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ आइटम्स हैं, है ना, कुछ आइटम्स जो किसी प्रीपोजिशन प्लस पार्ट्स ऑफ बॉडी से बने हैं। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द नहीं लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी प्रीपोजिशन प्लस रहेगा, जैसे प्रीपोजिशन है प्लस पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ उसमें द का प्रयोग नहीं किया जाता। इतना ध्यान रखना है। यदि उसके साथ यदि कंट्रेबल नॉन जुड़ा रहेगा, किसके साथ, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ यदि कंट्रेबल नॉन जुड़ा रहेगा तो उसके साथ एन का प्रयोग होगा, ना कि ए या एन का प्रयोग होगा, ना कि द का प्रयोग नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे नाउन के पहले जो किसी शब्द, समूह या क्लॉज से निश्चित बनाए गए हो तो उसमें क्या होगा, द का प्रयोग होगा। जैसे क्लॉज हो गया, तो क्लॉज क्या करता है, दो ठो वाक्य को जोड़ने का काम करता है ना। तो पढ़े हम क्लॉज, जैसे देखा द गर्ल इन रेड इन ए सिंगर, यहाँ पर दिया है इसमें, है ना। इसी तरह द बॉय विथ द फ्लूट इज ए म्यूजिशियन, द का प्रयोग हो गया, इसमें द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं 36, देखिए, किसी प्रॉपर नाउन के बाद नाउन इन अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त प्रोफेशन बताने वाले शब्द के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर सिन्हा क्या है, जो एक प्रोफेसर है, इसका क्या कहते हैं, प्रोफेशन, उस नाउन के पहले प्रोफेशन बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन है, तो मोहन में आदमी के नाम में द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसका प्रोफेशन बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। इतना ध्यान रखें। जैसे आप लोग जानते हैं सलमान खान के बारे में, सलमान खान कौन है, तो एक एक्टर है, उसमें द का प्रयोग किया जाता है। माधुरी दीक्षित भी जानते हैं कौन होता है, द का प्रयोग कौन है, द एक्ट्रेस है। उसके बाद कुछ हम एडम्स देखने का प्रयोग करेंगे, इसमें द का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखा। जैसे कुछ एडम्स हैं, एडोमेटिक बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है, ठीक, इसको एडम्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें द का प्रयोग किया जाता है, ठीक, देख लीजिए ठीक से, देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी व्यक्ति के लिए उसका पद, पोस्ट का प्रयोग हो तो उसके पद नाम के पहले द का प्रयोग होता है ना। जैसे एसपी हैज़ कम, एसपी आ गए, डीएम आ गए हैं, यहाँ आ रहा, डीएम इज कमिंग है, यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं। द पीएम, ये सब क्या होता है, किसी व्यक्ति के पद नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद किसी जाति, कॉमन नाउन, किसी जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन के पहले का प्रयोग भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हो तो उस जातिवाचक संज्ञा के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिखाते हैं, जैसे देखिए क्या है, द, क्या है यहाँ पे, द पैट्रियट इन हिम, उसके अंदर देशभक्ति का भाव, उसके अंदर विद्यमान देशभक्ति का भावना होता है। डॉक्टर इन यू, तुम्हारे अंदर क्या है, चिकित्सा का भावना है।
है। मदर होता है, मम्मी होती है, उसके अंदर क्या होता है, माँ की भावना होती है, विद्वान होती है। उसमें स्थिति में क्या लगाएंगे, द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ के बाद यदि नॉन आएगा तो इतना पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो उसके पहले यदि नाउन है, उसके बाद यदि नाउन है तो उसमें के पहले प्लुरल होगा। ये अब ये नहीं कि यहाँ पर प्लुरल है तो प्लुरल का बोध होता है, ठीक, उसके अंदर में द का प्रयोग किया जाता है। प्लुरल का बोध होता है तो द का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि प्लुरल है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर है तो ये नहीं, मतलब मायने नहीं रखता, बल्कि ये कंडीशन यदि फॉलो कर रहा है सब जितना है तो उसके पहले द का, नाउन के पहले द का प्रयोग, बल्कि उसके पहले का अपना प्रयोग नहीं करेंगे, इतना गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बोथ के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होने पर, मतलब बोथ है, बोथ के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होने पर उस नाउन के पहले द का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बोथ द बॉय, दोनों लड़के, बोथ बॉयज़, बोथ द बॉयज़, दोनों लड़के, दोनों लड़के, दोनों क्या है, सही, ये भी सही है, इसे भी लिख सकते हैं इसको, बल्कि इसे भी लिख सकते हैं। फिर ऑल ऑफ, उसके बाद क्या है, ऑल है, ऑल के बाद द का प्रयोग होता है, लेकिन उस यदि उसके बाद नॉन को डिफिनिट बनाया जाता है, बता दें जो हम लोग क्या कर, डिफिनिट का मतलब तो निश्चित, जो निश्चित रहेगा उसमें द का प्रयोग किया जाता है। ऑल द पीपुल स्टूड अप, ऑल ये है, उसमें ऑल के बाद क्या होगा, द का प्रयोग किया है। बाद नॉन को डिफिनिट करने के लिए, नॉन को डिफिनिट करने के लिए ऑल द पीपुल, ऑल हो गया, ऑल द पीपुल इन द रूम क्रेप्ट, इस स्थिति में द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ऑल प्लस प्लुरल नाउन के से यदि पूरी जाति का बोध होगा तो ऑल के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ऑल मेन, यहाँ पे है ऑल मेन आर मॉर्टल, मतलब सभी आदमी क्या होता है, मरणशील है। इस स्थिति पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है।